अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। जैसा कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया है और आज हम कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारा एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कि ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द शेयरिंग एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे शेयर करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि अगर एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देगा तो साथ ही दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी से। तो म्यूचुअल शेयरिंग यानी बाहिमी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें दोनों चीज़ें होंगी कि दो एटम्स इन्वॉल्व होंगे, उनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे कि एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से देगा। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। आई हैव द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दरमियान में उनके वैलेंस शेल्स में जैसा कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही उनके आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल्स होते हैं और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाएंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन को अपना ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए एक और हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वही उसके पास है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर भी करेगा और दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेगा भी सही और अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा भी सही। तो इस तरह से जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की, कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 when two atoms are approaches each other simultaneously attractive forces and repulsive forces produce। यानी अगर हम ग्रुप 13 और ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 के दरमियान के जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर से अगर हम ग्रुप 13 में से एक एटम दे, ग्रुप 17 में से एक एटम दे लें और इन टू एटम्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएं, दोनों को आपस में एक दूसरे के करीब लेके आएँ, तो उसके नतीजे में एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी प्रोड्यूस होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रोड्यूस होंगी। और अब हम बात करते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कब प्रोड्यूस होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस कब प्रोड्यूस होंगी। अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो एज अ रिजल्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर एक ही एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम अगर दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आ जाए या दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाए तो एज अ रिजल्ट रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। और अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और किस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो गई, अगर वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा डोमिनेंट हो गई, डोमिनेंट का मतलब है कि वो हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने गेन कर लिए, तो एज अ रिजल्ट तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो गई तो एज अ रिजल्ट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। बात कर